ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनको बहुत कम समय में वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनको फैक्चुअल नॉलेज को रिगेन करना है। उनके लिए अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो ये हो सकता है ये वीडियो आपके लिए उतनी अच्छी न हो। तो मैं ये फैक्चुअल बेस पे ही बना रहा हूँ वीडियो, कंसेप्चुअल बेस पे ये नहीं है। अब देखिए, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में हैं। पहले पे है रूस, फिर रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चीन, चीन चौथे पे है, ब्राज़ील पाँचवें पे है, ऑस्ट्रेलिया छठवें पे है, भारत सातवें पे है। भारत के बाद ध्यान रखना है अर्जेंटीना है। भारत के बाद कौन है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद अल्जीरिया। तो रूस तो जानते हो कि रूस, कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पाँचवें ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया। यानी ब्राज़ील बड़ा है ऑस्ट्रेलिया से, ये ध्यान रखना है। और भारत सातवें पे, भारत के बाद अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। दक्षिण एशियाई देशों में अगर देखा जाए तो कौन कौन से देश हैं जो दक्षिण एशियाई कैटेगरीज़ में आते हैं, जो एक टेरिटरी है दक्षिण एशियाई की, तो उसमें है भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका। यानी जो आप अखंड भारत कहते हैं उसे आप कह सकते हैं दक्षिण एशिया के देश हैं। भारत, अगर इन देशों का क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा है दक्षिण एशियाई देशों में। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद नेपाल है क्षेत्रफल में, नेपाल के बाद श्रीलंका है और अंत में भूटान है। फिर उसके बाद लास्ट में मालदीव है और अफ़गानिस्तान। ये सब क्षेत्रफल में है। सबसे कम क्षेत्रफल मालदीव का है। चीन के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो एक तो मंगोलिया बनाता है, रूस बनाता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस भी बनाता है चीन के साथ सीमा। कौन? लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया, सब लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं चीन के साथ। इसमें लाओस, किर्गिस्तान ध्यान रखना है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उत्तरी कोरिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, उसको सीड, एक निमोनिक है सीड, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती, सीड। जाम्बिया अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। कैसे है? भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो और ये सब हैं। इज़राइल जो है, इज़राइल पश्चिम एशिया के मध्य पूर्व का भूमध्य सागरीय तट देश है। यानी इज़राइल की सीमा भूमध्य सागर से टच होती है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, इज़राइल की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से तथा पूर्वी सीमा जॉर्डन से और दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। यानी इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन सब से लगती है। स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है, स्कैंडिनेवियन, उसमें पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो नॉर्वे है, स्वीडन है स्कैंडिनेवियन में। और परंतु अगर भौगोलिक आधार पर देखा जाए, ये तो है लैंग्वेज के बेस पे। अगर जियोग्राफिकल बेस देखा जाए तो इसके स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन और नॉर्वे के बाद इसमें डेनमार्क आ जाता है। मार्क क्या है? एक अलग मार्क लग गया, जियोग्राफी का मार्क इसमें लग गया, तो इसमें जियोग्राफिकल बेस पे डेनमार्क भी आ जाता है। और लैंग्वेज बेस पे नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। संस्कृति एवं ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क सम्मिलित हैं। पहले फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था। पहले जो
फिनलैंड था वो स्वीडन का ही एक पार्ट था, बाद में अलग हो गया। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। बाल्कन देशों में कौन कौन देश आते हैं? तो बाल्कन में आते हैं अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। देखिए इसमें या ना दो ही चीज़ मिलेंगी, जैसे या स्लोवेनिया, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया और फिर बोस्निया, अल्बानिया, ग्रीस। देखिए अलग मिल गया, तो या लग जाएगा तो ये बाल्कन वाले होते हैं। एड्रियाटिक जो सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन के देश कौन कौन से है? एड्रियाटिक सी जो है ना इटली के आसपास वहाँ, तो उसमें है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया। ये एड्रियाटिक से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? देखिए स्लो है, कोई आदमी स्लो चला कि कहाँ स्लो चला तो एशिया पहुंच गया। एड्रियाटिक सागर से कोई स्लो हुआ, एशिया पहुंच गया, फिर वहाँ बेस ले लिया। बेस मतलब एक स्थान रुक गया, कुछ दिन के लिए आराम किया, तो बोस्निया हो गया। जो हर्जेगोविना, किसी को हर्ज नहीं है, वो अगर वो वहाँ ठहर गया। फिर मोंटेनेग्रो, वो आदमी जो आया था वो कैसे था? निग्रो। और अल्बानिया, अब उसका आ गया समय अल्बानिया। तो ये एड्रियाटिक सागर से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया। इसके अलावा जो है इटली भी जो है, इटली यह भी एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करता है, इटली भी करता है। सर्बिया तथा नॉर्थ मैसेडोनिया जो है यह लैंडलॉक कंट्री हैं। कौन कौन? सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया। सिकंदर यही मैसेडोनिया का था ना। यूरोपीय देश लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगी है। लथपथ हो गया, किससे? बाल्टी के साथ लथपथ हो गया लिथुआनिया, लथपथ हो गया बाल्टी के साथ। लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। लिथुआनिया के भू स्थलीय सीमावर्ती देश, जैसे लिथुआनिया किनके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो बेलारूस के साथ लिथुआनिया, बेलारूस, लाटविया, पोलैंड और रूस के साथ लिथुआनिया जो है सीमा साझा करता है। बेलारूस, रूस और बेलारूस दो हो गया। लाटविया लात मार दिया उसको, पोलैंड को रूस, दोनों रूस मिलकर लात मार दिया लिथुआनिया के साथ। फिर ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं, जिसे यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन इसमें, परंतु इसमें उत्तरी नहीं, यूके अलग है। यूके तब होगा जब उसमें उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाएगा, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो हैं ये ग्रेट ब्रिटेन हैं। परंतु इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। किसमें? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल जब कर दी जाती है तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूके मतलब ये जो उत्तरी आयरलैंड है, जहाँ के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, जीबी शॉ, आर्म्स एंड मैन के लेखक। और इनका जो इस क्षेत्रफल है उसमें 53% भाग पर इंग्लैंड विस्तारित है। ओशिनियाई देश हैं, उसमें 14 देश हैं। ओशिनियाई में कितने? 14। फिर उसमें समूहों में है, सब मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इस सब में ऐसे विभाजित हैं। विश्व में कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। ये लगभग इतनी है, 2,20,000 के आसपास, 2,20,000 या उससे एबव है। सब सर्वाधिक तट रेखा है समुद्री, किसका? कनाडा के बाद दूसरी है इंडोनेशिया की। किसकी? कनाडा के बाद इंडोनेशिया की समुद्री तट रेखा है। इसके बाद जो कि 54,000 के आसपास है ये।
फिर ग्रीनलैंड के है 44,000 तीसरे नंबर पर ग्रीनलैंड। फिर ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का। फिर उसके बाद रूस का है 37,000 किलोमीटर के आसपास। फिर फिलीपींस का है, पहले कनाडा, फिर इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर रूस, फिर फिलीपींस। ये हैं समुद्री तट रेखा वाले देश। कैस्पियन सागर क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल जो है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? कैस्पियन सागर 3,71,000 के आसपास है। कैस्पियन सागर से सीमा जो है ऋतिक मतलब आर से रूस, इसे कैस्पियन सागर के तट पे हैं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ऋतिक, रूस, अजरबैजान, ईरान। इराक नहीं है, ध्यान रखना है। ईरान तो है परंतु इराक नहीं है। रूस तो है लेकिन यूक्रेन नहीं है, ध्यान रखना है। अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। तू बोलता है कजाक। जो आदमी कजाक होता है वो तू बोलता रहता है। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? तो बेलीज, बेलीज, ग्वाटेमाला। प्लीज़ हमको माला पहना दीजिए। क्यों? क्योंकि होंडुरास, तभी हमको रास आएगा ये चीज़। अगर आप माला मुझे पहना देंगे तो मुझे ये रास आएगा। प्लीज़ जो है आप मुझे माला पहना दीजिए ताकि मुझे रास आए। और कैसा? एल सल्वाडोर। कहाँ पहनाना है माला? डोर पे, हमारे दरवाजे पे आकर पहना दीजिए। निकारागुआ, और निकारना नहीं है माला, जो आप माला पहनाएंगे उसे निकालिएगा ये नहीं, निकारागुआ। और कोस्टा रिका, कोस्ट पे हम नहीं चाहेंगे माला पहनने, हमारे घर पे आओ, हमारे डोर पे आओ माला पहनाने। और पनामा, तब मेरा नाम होगा विश्व में। तो ये है मध्य अमेरिकी देश। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इंडोनेशिया जो है वह ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मलेशिया के साथ करता है, तिमोर लेस्ते के साथ करता है, पापुआ न्यू गिनी के साथ करता है, लेकिन यह ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इन सब के साथ करता है सेबेटिक द्वीप पर, पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप पर, और तिमोर लेस्ते के साथ तिमोर द्वीप पर यह भूमि साझा करता है इंडोनेशिया। क्योंकि इसके बहुत सारे आइसलैंड्स हैं ना, तो उसी बेस पे है ये। उष्णकटिबंधीय जो घास हैं, उस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में 10 से 25 अक्षांशों के मध्य होते हैं। सवाना घास उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें बीच बीच में झाड़ियाँ, कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास का मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ओरनिको ब्रेटीन वेनेजुएला में और कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास और भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं सवाना। कहाँ कहाँ? ओरनिको में सवाना, वेनेजुएला, कोलंबिया में सवाना, ब्राज़ील में सवाना, बेलीज में भी सवाना पाए जाते हैं, होंडुरास में भी सवाना घास के मैदान, और भारत के दक्षिण भागों में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। जो सवाना घास है इनको अफ्रीका में सवाना कहते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोज के नाम से जानते हैं। कहाँ? वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोज के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में कैंपोस के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यहाँ इस घास को कैंपोस के नाम से जानते हैं। फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं 30 से 45 अक्षांशों के मध्य होते हैं। जैसे शीतोष्ण में होते हैं प्रेयरी, पम्पास, वेल्ड्स, स्टेपी, डाउन्स, ये सब शीतोष्ण हैं। शीतोष्ण घन शीत वाले घास हैं जहाँ पर ठंड जलवायु होती है।
प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु उरुग्वे और ब्राज़ील में भी कुछ मात्रा में पंपास पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः पंप जो है अर्जेंटीना टीना का पंप है। किसका पंप है? टीना का पंप। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास है। कोई डाउन हो गया, ठंडा हो गया, शीतोष्ण है। स्टेपी जो है रूस, प्रेरिस यूएसए, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स अफ्रीका। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। क्या है? अर्जेंटीना खेत पंपास के मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। बड़े शिकार की भूमि जो है उसे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहा जाता है। पंपास जो घास अर्जेंटीना में, पुस्टैज जो घास है हंगरी में, वेल्स अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। मरुस्थल उसे कहते हैं जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीप के पश्चिम में 15 से 30 उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं भूमध्य रेखा के दक्षिणी में मकर रेखा के साथ 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जैसे अटाकामा, सहारा, अरब, नामीब, कालाहारी अफ्रीका का, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, थार भारत का, ये सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। अटाकामा चिली वाला, सहारा अफ्रीका का, अरब नामीब नामीबिया वाला, ये सब जो हैं उष्णकटिबंधीय उदाहरण है। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है 30 से 60 के बीच, ये तो 15 से 30 के बीच है, ये 30 से 60 बीच के अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे गोबी का मरुस्थल, ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, लद्दाख, मोजावे, तकलामकान, काराकुम, सोनारन, ये सब जो हैं शीतोष्ण मरुस्थल हैं। कौन कौन? गोबी, ग्रेट बेसिन, पेंटागोनिया, लद्दाख, मोजावे, तकलामकान चीन का, काराकुम कजाकिस्तान, सोनोरम ये सब यूएसए का। गोबी जो है चीन का है, ग्रेट बेसिन है, पेंटागोनिया, ये सब मरुस्थल हैं। इसमें जो है ग्रेट बेसिन, मोजावे एवं सोनोरन जो है अक्षांशीय दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध में होते हुए भी यहाँ का तापमान उच्च होता है। ये तो शीतोष्ण में हैं, लेकिन यहाँ तापमान उच्च होता है। कहाँ कहाँ? ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र, मोजावे मरुस्थल, सोनोरन, ये सब शीतोष्ण होते हुए भी यहाँ तापमान उच्च होता है। अटाकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। डेथ वैली है वो दृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी कैसा है? यह आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय पोलर मरुस्थल के उदाहरण हैं। सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। अब एशिया के कुछ मरुस्थल जैसे अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। अल नाफुद, रब अल खाली अहमद और हमद, ये 3 मरुस्थल। एक तो अल नाफुद, दूसरा रब अल खाली और हमद, ये तीनों जो हैं सऊदी अरब के मरुस्थल हैं। जूदियन मरुस्थल कहाँ पे है? तो इज़राइल और वेस्ट बैंक के आसपास जूदियन। नेजेव मरुस्थल, यह इज़राइल में है। दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर, यह दोनों ईरान में है। दस्त किसको हो गया? ईरान को दस्त हो गया। खारान मरुस्थल, हर समय खारा खारा बोलता है पाकिस्तान ना, तो पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल पाक और यूएसए में, भारत में है। दस्त ए मार्गो, मार्ग में दस्त हो गया, इसको तो दस्त वैसे ही हो रहा है, लेकिन दस्त ए मार्गो अफ़गानिस्तान में है। किजिलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में है।
जिसे कुजिलकुम या किजिलकुम कहते हैं। कजाकिस्तान, काऊत काऊत। और काराकुम मरुस्थल तो है तुर्कमेनिस्तान और तुक तुक। काराकुम का कोई तुक नहीं बैठता है। तुक, तू से तुर्कमेनिस्तान, क से कजाकिस्तान, तुक। लोप मरुस्थल जो है, लोप, यह जो है चीन में है। तकला मकान भी चीन में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। अफ्रीका के मरुस्थल जैसे सहारा तो उत्तरी सहारा में हो गया। अल जाफ मरुस्थल जो है यह है मौरितानिया और माली में है। अल-जाफ कहाँ है? मौरितानिया और माली में है। जुराब मरुस्थल जो है यह चाड में है। फिर नूबियन मरुस्थल यह सूडान और इरिट्रिया में है। नूबियन जो है सूडान और इरिट्रिया में है। बायूदा मरुस्थल कहाँ है? सूडान में, बायूदा। कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। अब उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल जैसे थॉम्सन पठारिया मरुस्थल कहाँ है? थॉम्सन पठारिया मरुस्थल कनाडा में है। मोजावे यह यूएसए में है। सोनोरन यह जो है यूएसए और मैक्सिको में है। सोनोरन। कोलोराडो भी कहते हैं, यूएसए में है। रेड डेजर्ट यह भी यूएसए में है। ग्रेट बेसिन, यहाँ पर ब्लैक रॉक और डेथ वैली है, यह भी यूएसए में है। और चिहुआ जो कि तांबा के खान के लिए प्रसिद्ध है ना, चिहुआ की खान, मैक्सिको और यूएसए में है। चिहुआ तो यूएसए में है रेड डेजर्ट, कोलोराडो, सोनोरन ये मैक्सिको में भी है, मोजावे यूएसए में है और थॉम्सन पठार जो है कनाडा में है। फिर दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल, ये तो उत्तरी अमेरिका की थी। अब दक्षिण अमेरिका का अटाकामा चिली और पेरू में है। अटाकामा नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। पेंटागोनिया का मरुस्थल, यह जो है पेंटागोनिया का अर्जेंटीना और चिली में है। यानी चिली में अटाकामा भी है, पेंटागोनिया भी है चिली में। और पेंटागोनिया के साथ अर्जेंटीना जो है पैंट पहनता है, टीना पैंट पहनती है, अर्जेंटीना पैंट, चिली। सेचुरा, देखो बहुत सेचुरा हो गया, मतलब सेचुरेटेड हो गया, बहुत सिकुड़ गया, तो पेरू सेचुरा में। अब ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन है? जैसे ग्रेट विक्टोरिया, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी प्रांत में है। तनानी जो है यह उत्तरी प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन यह उत्तरी प्रांत और क्वींसलैंड और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन कहाँ है? उत्तरी प्रांत। और वो थॉम्सन था, थॉम्सन तो कहाँ है? कनाडा में। और ये है सिम्पसन कहाँ है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ? उत्तरी प्रांत और क्वींसलैंड के आसपास। सिम्पसन सन जो है क्वींसलैंड। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, लगभग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी के आसपास हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम मरुस्थल हैं, लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र है। लिटिल सैंडी मरुस्थल यह भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। स्ट्रेलेकी मरुस्थल यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में है। क्वींसलैंड में एक और है, कौन? सिम्पसन भी क्वींसलैंड के आसपास है और स्ट्रेलेकी भी मरुस्थल जो है यह भी क्वींसलैंड में। जो सहारा मरुस्थल है यह जो है विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवी मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय है, यह उत्तरी अमेरिका में है। सहारा मरुस्थल 3.6 मिलियन वर्ग में है। और सहारा मरुस्थल में कौन कौन से देश आते हैं? तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा, ये सब सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया,
मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अटाकामा मरुस्थल जो है जो चिली में है और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सर्वाधिक शुष्क है। यहाँ जो है अटाकामा में सोडियम नाइट्रेट और तांबा के भंडार मिलते हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी कहाँ है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग और नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में है। दस्त-ए-लूट ईरान के किरमान एवं सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है। थार मरुस्थल इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन इसी डेजर्ट में रहती है। सबसे डेंस ये डेजर्ट है, घना। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? थार, पाकिस्तान भारत में है। यह संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। तकलामकान है, सिंजियांग प्रांत में है। विश्व की घाटियाँ, जैसे एक ये है मृतक घाटी, कहाँ है? यह अमेरिका का सबसे निम्नतम पॉइंट है। पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागुला डेल कार्बन के बाद दूसरा निम्नतम स्थल है। लागुला डेल कार्बन ये जो पॉइंट है कहाँ है? अर्जेंटीना में। पंचशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ है? काबुल में स्थित है पंचशीर इस घाटी से होकर गुजरती है। आर्कटिक में टेलर घाटी है। इसकी खोज फाल्कन स्कॉट ने किया था। लायर घाटी जो है फ्रांस में है। बांदा घाटी कहाँ है? इंडोनेशिया में। चितवन घाटी नेपाल में। सेक्रेड घाटी पेरू में। चुम्बी घाटी भारत, भूटान, तिब्बत, काठमांडू, नेपाल। रैबिट घाटी यूएसए में है। यूएसए बहुत रैबिट मतलब बहुत तेज़ गति से चलता है ना यूएसए। ब्लैकवुड घाटी कहाँ है? ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। नाम है ब्लैकवुड और रहते हैं वहाँ गोरे आदमी, ब्लैकवुड। हम्बर घाटी को है, हम्बल है कनाडा ना, कनाडा के लोग बहुत हम्बल होते हैं। हम्बर घाटी है। प्लीजेंट घाटी कहाँ है? यूएसए में। यूएसए के लोग बहुत प्लीजेंट रूप से अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, प्लीजेंट, खुशनुमा। पो घाटी, पो नदी है ना इटली में, उसी के नाम पे बना है पो घाटी, जो इसे पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। स्वात घाटी जो है, स्वात ये पाकिस्तान में है। स्वात क्षेत्र जो है आतंकवाद के लिए। किंग घाटी, ऑस्ट्रेलिया जो है खेलों में सबका किंग है, तो किंग घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। वोल्गन घाटी, वोल्गन, और ऑस्ट्रेलिया जो है किंग है, वो गन चलाता है, वोल्गन ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड घाटी, ग्रैंड फिनाले कहाँ होता है? यूएसए में होता है ग्रैंड फिनाले। और एब्रो घाटी, जब एब्रो बनवाओगे तो बहुत पेन होगा, तो स्पेन में है एब्रो घाटी। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में है कंप्यूटर चिप के लिए। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क मरुस्थल जैसे ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया का शुष्क मरुस्थल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ का मध्यवर्ती उच्च भूमि के विस्तृत क्षेत्र हैं। यह 1/5 भाग है ऑस्ट्रेलिया का। बृहद बेसिन कहाँ है? बृहद बेसिन कहाँ है? यूएसए में। और जबकि ग्रेट आर्टिजन बेसिन यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और जबकि बृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन यह यूएसए में है। सीरा नेवादा है कहाँ? यूएसए में। कोलंबिया पठार, मोजावे, सोनरम ये सब हैं। राजाओं की घाटी मिस्र में है। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलय छिद्र पर समाप्त हो जाती है तब यह प्रदेश का निर्माण होता है। कास्ट प्रदेश जो चूने के लिए प्रसिद्ध है, चूना। विश्व की कुल भूमि पर लगभग 33% पठार पाए जाते हैं। पठार जो है उच्चावच की द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। किसके? द्वितीय श्रेणी की। पठारों कई प्रकार होते हैं। जर्मनी में प्रसीता का पठार हिमानी निक्षेप द्वारा बना हुआ है। प्रसिया कहते हैं। भारत के कश्मीर में मर्ग की रचना जो है गोलमर्ग, हिममर्ग ये जो बनते हैं, गुलबर्ग, हिमानी हिमोड़ द्वारा बने हैं ये सब पठार। फिर जलकृत पठार होते हैं, फ्लोवियल प्लेट्यू कहते हैं। भारत के विंध्य पठार, शिलांग पठार, म्यांमार के सांड पठार इसी तरह के पठार के उदाहरण हैं। कैसे? फ्लोवियल प्लेट्यू। कौन? सांड पठार म्यांमार का, भारत का विंध्य
भारत का शिलांग, ये सब कहे हैं फ्लोवियल। जलीय पठार का निर्माण नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी की लंबवत संचलन के कारण ऊपर उठना यानी दोनों क्रियाओं द्वारा होता है। फिर पवनकृत पठार पाकिस्तान का पोटवार पठार तथा चीन का लोयस पठार इसके उदाहरण हैं। पवन धूल कण से बनते हैं। अंतर पर्वतीय पठार इंटर माउंटेन प्लेट्यू जिसे कहते हैं। भूपटल के सर्वोच्च सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। अंतर पर्वतीय पठार में चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इसका नाम अंतर पर्वतीय पठार पड़ता है। तिब्बत का पठार को किंगहई तिब्बत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। किंगहई तिब्बत ही तिब्बत का पठार है। उसके बाद तिब्बत पठार के पश्चिम में उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी लद्दाख के भाग को चांगतांग पठार कहते हैं। लद्दाख दक्षिण पूर्वी लद्दाख के भाग को चांगतांग कहते हैं। 2.5 मिलियन है इसका क्षेत्रफल। इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर के आसपास है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह अंतर पर्वतीय पठार का अच्छा उदाहरण है। इसे संसार की छत कहते हैं। पामीर का पठार संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। दक्षिण अमेरिका का बोलिविया तथा पेरू पठार, कोलंबिया पठार तथा मैक्सिको का पठार इसी पठार के उदाहरण हैं। अंतर पर्वतीय। फिर गिरिपथ पठार, इसे पीडमांड का पठार भी कहते हैं। जैसे गिरिपथ पठार कहा जाता है। पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपथ का पठार कहा जाता है। जैसे यूएसए के पीडमांड पठार, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया के पठार, ये सब गिरिपथ पठार के उदाहरण हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। फिर गुंबदाकार पठार वलन क्रिया द्वारा जब स्थलखंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है कि बीच का भाग ऊंचा तथा किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं तो उसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। यूएसए का ओजार्क का पठार गुंबदाकार पठार है। ओजार्क कैसा है? गुंबद जैसा। महाद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय भारत का पठार महाद्वीपीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार के अन्य उदाहरण हैं अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, ये सब महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका का ग्रीनलैंड के पठार ये सब हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप में है। स्पेन का मेसेटा पठार कहाँ है? स्पेन में। यह भी महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। स्पेन की राजधानी इसी पर है, मैड्रिड। मेसेटा पठार। फिर तटीय पठार हैं जैसे कोरोमंडल तट। फिर ज्वालामुखी पठार हैं, ज्वालामुखी उद्गार के कारण बनते हैं। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण ये सब जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूएसए, फ्रांस, मैक्सिको, साइबेरिया मिलते हैं इस तरह के पठार। यूएसए में कोलंबिया का पठार, प्रायद्वीप भारत का पठार लावा पठार के उदाहरण हैं। कोलंबिया पठार और प्रायद्वीप के जो पठार हैं ये एक जैसे हैं, ज्वालामुखी से निर्मित हैं। अब विश्व के प्रमुख पठार, उनकी स्थिति कहाँ है? जैसे कोलंबिया है यूएसए में, दक्कन भारत, मेडागास्कर ईरान, ये सब हैं। इसमें से जो है कोलोराडो, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो राज्य में है। फिर उसके बाद है ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी के मध्य है। ग्रेट बेसिन जो है पठार कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य है। फिर चियापास का पठार जो कि मैक्सिको में है। अब्सीनिया का पठार जो है इथियोपिया और इरिट्रिया में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। पठारों का क्रम देखिए, सबसे बड़ा है कौन? सबसे छोटा है ये, फिर बड़े सबसे बड़ा है कोलंबिया का पठार। उससे देखिए इन सब में सबसे बड़ा है कोलोराडो पठार जो कि 15,000 के ऊपर है, 1,50,000 के ऊपर है। कोलोराडो पठार जो क्षेत्रफल है 1,50,000 के ऊपर है। फिर उसके बाद कोलंबिया है दूसरे नंबर पे, 1,00,000 के आसपास है कोलंबिया। 1,50,000 के आसपास है कोलोराडो और कोलंबिया है 1,00,000 के आसपास। और फिर कोकिनो है, क्षेत्रफल ये 5,000 और एक्वेरियस ये 900 वर्ग। इन सब में सबसे बड़ा है कोलोराडो पठार हैं ये सब। टेलीग्राफिक जो पठार है अटलांटिक महासागर में है। कोको कटक जो है प्रशांत महासागर में है। वेल्विस कटक
अटलांटिक में है। अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है। टेलीग्राफी पठार को एक हाइड्रोग्राफिक मिथक माना जाता है। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, जैसे पर्वत उसे कहते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से ऊपर होती है। जबकि कभी कभी ये जैसे गिरिडास को पहाड़ी भी कहते हैं, तो ये अलग अलग। पेनाइन जो पर्वत है ये इंग्लैंड में है। जिस क्षेत्रफल की ऊंचाई समुद्र की सतह से 1000 मीटर से अधिक हो और उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, वह क्षेत्र पर्वत के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। मोड़दार या वलित पर्वत ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत होते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ इसी में आती है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज की जो लेंथ है 7000 से 8900 किलोमीटर के आसपास है। माउंटेन रेंज एंडीज 7000 से 8900 माना जाता है। एंडीज का जो सर्वोच्च शिखर है बिंदु, उसे अंकाकुगुआ कहते हैं। अंकाकागुआ, जो कि 6962 मीटर ऊंचा है। रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत का उदाहरण है। यह 4800 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज है। रॉकी का जो सर्वोच्च शिखर है उसे माउंट एल्बर्ट कहते हैं। पर्वत हिमालय जो पर्वत है दक्षिण एशिया का में भारत के उत्तरी में स्थित है। यह 2500 किलोमीटर इसका रेंज है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, इसे सागर माथा चोंगलुंगमा भी कहा जाता है। 8848 इसकी ऊंचाई है। 10 से ज़्यादा सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत में हैं। फिर दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है यह कहाँ है? यह न्यूजीलैंड में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है दक्षिणी आल्प्स की वो रॉकी या माउंट कुक भी कहते हैं। दक्षिणी आल्प्स की सर्वोच्च बिंदु है कौन सा? रॉकी या माउंट कुक भी कहते हैं। आल्प्स जो है यह यूरोप में है, जबकि दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और आल्प्स यूरोप में है। आल्प्स पर्वत में कौन कौन से देश आते हैं? तो अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इसके अंतर इनका विस्तार, आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च जो बिंदु है माउंट ब्लैंक है, जो कि 4807 मीटर ऊंचा है। माउंट ब्लैंक आल्प्स का सर्वोच्च बिंदु है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण होते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में स्थित है। अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत, इसका निर्माण तनाव और संपीड़न की शक्तियों द्वारा होता है। इसे भ्रंश या दरारें बनती हैं। जैसे कौन कौन से हैं? ब्लॉक पर्वत या होड़ पर्वत भी कहा जाता है। जैसे कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा है, यह ब्लॉक पर्वत है या अवरोधी पर्वत का उदाहरण है। सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यूएसए के उटाह प्रांत का वासाच रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है तथा फ्रांस स्थित वॉसजेस पर्वत इसी के उदाहरण है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। साल्ट रेंज, वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये सब कैसे हैं? अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। फिर गुंबदाकार पर्वत, ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। गुंबदाकार। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, विगहांस इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा जो है जापान का, ये भी एक गुंबदाकार पर्वत है। कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, ब्लैक हिल्स, विगहांस, सिनसिनाटी, ये सब गुंबदाकार हैं। मिश्रित पर्वत या इसे जटिल पर्वत भी कहते हैं। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तो उसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहते हैं। जैसे यूएसए का सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी इसी का उदाहरण है। ये सब कैसे हैं? सियरा नेवादा और एनाकोंडा मिश्रित या जटिल पर्वत के उदाहरण हैं। फिर अवशिष्ट पर्वत होते हैं। अवशिष्ट पर्वत ये मौलिक पर्वत नहीं हैं। अपर्दन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल जो कहते हैं, का निर्माण होता है। पेनाइन जो यूरोप का है, अप्लेसियन जो है उत्तरी अमेरिका का, और अरावली भारत का, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। यूरोप का पेनाइन, अमेरिका का प्लेसियन,
भारत का अरावली, ये सब अवशिष्ट, यह रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। फिर वाइट पर्वत होते हैं। वाइट पर्वत यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिनिया प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अप्लेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? दक्षिण पश्चिम, डीपी दक्षिण पश्चिम में है, डीपी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि यहाँ कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सर्वोच्च चोटी है ब्लैक फॉरेस्ट की फेल्डबर्ग। फेल्डबर्ग किसकी है सर्वोच्च चोटी? इसी ब्लैक फॉरेस्ट की। राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ कहाँ बहती है राइन? तो नीदरलैंड में बहती है, जर्मनी, फ्रांस, इन सब में बहती है, आल्प्स से निकलती है और उत्तरी सागर में राइन नदी गिरती है। राइन नदी के तट पर कोलोन और बान शहर है। राइन नदी के तट पर कोलोन शहर और बान शहर इसी के, जो कि जर्मनी के हैं। जो राइन नदी है इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारों पर वॉसजेस पर्वत स्थित है। वर्मीज अराकानयुमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार एवं भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसका नाम रखाइन योमा, बर्मीज अराकोम को रखाइन योमा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं नागा, चिन, लुसाई, पटकोई है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है नतमा टांग है। किसकी? वर्मीज आराकाम योमा की सर्वोच्च चोटी क्या है? नतमा टांग, या इसे माउंट विक्टोरिया भी कहते हैं। खासी पहाड़ी मेघालय में अवस्थित है। माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। टिटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। एपिनाइन पर्वत, पेन्नाइन तो इंग्लैंड में है, जबकि एपिनाइन जो है इटली में अवस्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। 1350 किमी लंबा यह है। इसकी सर्वोच्च चोटी है कोर्नो ग्रांडे। किसकी? एपिनाइन की सर्वोच्च चोटी क्या है? कोर्नो ग्रांडे। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और क्रोएशिया आदि देशों में है। दिनारिक आल्प्स पर्वत जो है अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत है। और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। कौन? पिरेनीज। पिरेनीज जो है प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कोसिस्को पर्वत शिखर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च श्रेणी है कोसिस्को, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। कोसिस्को यह ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा है, 2228 पर्वत। मैकिनले जो है 7169 मीटर ऊंचा है, 6190 मीटर ऊंचा है। उत्तरी अमेरिका का अलास्का श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत है। कौन? मैकिनले। 2005 में 15 में इसका नाम मैकिनले का कर दिया क्या? डेनाली नाम कर दिया गया। मैकिनले का नाम परिवर्तित करके अब क्या हो गया? डेनाली, 2015 में। अल्ब्रुस जो है इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। कौन? अल्ब्रुस रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई जो है 5895 है, जो कि तंजानिया में है। किलिमंजारो श्रेणी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, किलिमंजारो ही। अलेघनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कैंटाब्रियम पर्वत स्पेन में अवस्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित एक चट्टानी पठार है गोलन हाइट। राजनीतिक और सामरिक महत्व है। 1967 में युद्ध में इसराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स हथिया लिया था, 1967 में, और 81 में पूर्णतः तरीके से अधिकार कर लिया था।
आल्स, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्सियर अल्पाइन युग में वलित पर्वत हैं। कौन कौन वलित हैं? आल्प्स, एंडीज, हिमालय, टर्सियर, अल्पाइन, ये सब वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। इसके अतिरिक्त रॉकी भी है, एटलस भी है, ये सब कैसे हैं? वलित हैं। आल्प्स, विश्व के जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो वलित ही हैं, जैसे आल्प्स है, एंडीज है, हिमालय, अल्पाइन, रॉकी, एटलस। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, वॉशजेस, तिएन सांग, नानसान आदि हर्सियन पर्वत के उदाहरण हैं। हर्सियन पर्वत या हर्सिनियन भी कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, वॉशजेस, तिएन सांग, नानसान। विश्व के शिखर पर पर्वत और उनकी सर्वोच्च श्रेणियाँ, जैसे कार्डिरेला डी लास एंडीज जो है, इसका सर्वोच्च श्रेणी क्या है? कांकोगुआ। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च श्रेणी माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम का माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोइस्को है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो कि अंटार्कटिका में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है विंसप मैसिफ। तिएन सांग जो कि एशिया में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है पिक पोबेडी विक्ट्री, पिक जोगिस चोकुसु, पिक बोबोडी है। किसका? तिएन सांग का पिक पोबेडी। अल्टाई माउंट रेंज जो है जो कि एशिया में है, इसका सर्वोच्च शिखर है बेलुखा। किसका? अल्टाई माउंट रेंज का बेलुखा है। यूराल पर्वत जो है इस मध्य रूस में है, इसका है नैरोडनाया। यूराल का सर्वोच्च शिखर है नैरोडनाया। कमचटका जो है इसका है रूस में है क्लेचेब्स्काया सोपका कमचटका का है। एटलस जो कि अफ्रीका में है, इसका टाउबकल इसका सर्वोच्च श्रेणी। बारखोयांस पर्वत जो है कि ठंड है यहाँ बहुत होती है, पूर्वी रूस में है। मस्खाया है इसका सर्वोच्च श्रेणी, बारखोयांस का मस्खाया है। पश्चिमी घाट का नाईमुडी है। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिकम जो है यहाँ का सेरो अल पोटोसी है। सियरा माद्रे का सेरो अल पोटोसी है। जाग्रोस जो श्रेणी ईरान में है, इसका है कास मस्तान या इसे माउंट देना भी कहते हैं, जो कि ईरान में है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च श्रेणी है कास मस्तान या माउंट देना। एलबुर्ज जो पर्वत है यह ईरान में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है दामबंद। स्कैंडिनेवियन रेंज है जो पश्चिमी नॉर्वे में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है गैल्डोपिजेन। किसका? स्कैंडिनेवियन का है गैल्डोपिजेन। ड्रैकेंसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है थबाना एंटेलियाना। किसका? ड्राकेंसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है थबाना एंटेलियाना। काकेकस का है रूस जो कि माउंट एल्ब्रुस में है। अलास्का जो अलास्का का है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है माउंट मैकिनले, इसे डेनाली अब कहते हैं 2015 से। कास्केड रेंज जो है कास्केड रेंज यह कहाँ है? यूएसए में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी क्या है? माउंट रेनियर। कास्केड का माउंट रेनियर। एपेनाइन जो है इटली में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है कार्नो ग्रैंडो। एपेनाइन का कार्नो ग्रैंडे। अपलेशियन जो कि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, माउंट मिचेल है। अपलेशियन का माउंट मिचेल है। आल्प्स पर्वत जो है मध्यवर्ती यूरोप में है, इसका सर्वोच्च श्रेणी है माउंट ब्लैंक। और सियरा माद्रे डेल सुर जो कि मैक्सिको में है, इसकी सर्वोच्च श्रेणी है सेरो नुबे। सियरा माद्रे का सेरो नुबे, आल्प्स का माउंट ब्लैंक। व्हाइट पर्वत जो है व्हाइट पर्वत ये कहाँ पाया जाता है? तो यूएसए में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। यूएसए के न्यू हैम्पशायर और मायाने में विस्तारित है व्हाइट पर्वत। कौन सा पर्वत जो है जो कि इटली में अवस्थित है? एपिनाइन जो है, एपेनाइन इटली में अवस्थित है, इसका विस्तार इटली में है। सर्वोच्च श्रेणी एपिनाइन का कार्नो ग्रैंडो है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन है? पिरेनीज है। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, इसका क्षेत्रफल है 4,45,68,500 है। 4,45,00,000 है एशिया का क्षेत्रफल। फिर अफ्रीका का है 3 करोड़ के आसपास।
4 करोड़ एशिया है, 3 करोड़ अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका 2 करोड़ है, उत्तरी अमेरिका 2 करोड़ है और दक्षिणी अमेरिका 1 करोड़ है। 4 करोड़ एशिया, 3 करोड़ अफ्रीका और 2 करोड़ उत्तरी अमेरिका, 1 करोड़ दक्षिण अमेरिका है। अंटार्कटिका का है 1,42,00,000। यूरोप का क्षेत्रफल है 99 लाख। यूरोप का कितना है? 99 लाख। ऑस्ट्रेलिया का है 77 लाख। यूरोप का 99 लाख, ऑस्ट्रेलिया का 77 लाख। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। 8वें महाद्वीप के जो है जीलैंडिया, इसकी खोज हाल ही में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। एशिया जो है 29.8% पे है। इसका क्षेत्रफल कुल 29.8% जो है एशिया का है। अफ्रीका का है जो 20.3% है अफ्रीका का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का। उत्तरी अमेरिका का 16.2% है। दक्षिणी अमेरिका का 11.9% है। अंटार्कटिका का 9.2% है। यूरोप का 6.8% है। ऑस्ट्रेलिया का 5.9% है। एशिया में 48 देश हैं। यूरोप 5 देश जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्की, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में शामिल हैं। कौन कौन? जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्की, ये सब। एशिया में 49 देश लगभग हैं और अफ्रीका में 54 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं जिसमें सबसे बड़ा ब्राज़ील है। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका की माध्य ऊंचाई सर्वाधिक है। अंटार्कटिका की माध्य ऊंचाई जो है 2300 मीटर है। उत्तरी और मध्य अमेरिका की माध्य ऊंचाई जो है 720 है। अफ्रीका की माध्य ऊंचाई 585 है। दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 554 है। एशिया महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 923 है। एशिया कितनी है? 923 है एशिया महाद्वीप की माध्य ऊंचाई। यूरोप की 320 है और सबसे कम है इसकी ऑस्ट्रेलिया के 300, बल्कि सबसे कम है यूरोप के 302, ऑस्ट्रेलिया के 330 है। अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 49 देश, एशिया में 48 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 देश, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश, ओशिनिया में 14 देश। उत्तरी अमेरिका में ही जो बीच वाले देश हैं वो भी इसी में काउंट किए जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं, ओशिनिया में 14 देश हैं। ये क्रम है। अफ्रीका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, सबसे पहले एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया है। गैबोन जो देश है मध्य अफ्रीका का देश है। यह भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। गैबोन जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इसकी राजधानी गैबोन की लिब्रेविले है। गिनी की राजधानी कोनाक्री है। बॉक्साइट के लिए गिनी प्रसिद्ध है। सोने का भी विस्तार होता है गिनी में। गुयाना जो है, गुयाना अकेला दक्षिण अफ्रीका के, जहाँ आधिकारिक भाषा गुयाना की अंग्रेजी है। कहाँ क्या है? गुयाना। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। भूकंप जो है, जैसे प्राथमिक 3 तरंगे होती हैं, तो प्राथमिक तरंगे अथवा इसे प्रधान तरंगे, प्राइमरी वेव्स या पी तरंगे भी कहते हैं। यह प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। कैसे? वेव साउंड के सिमिलर होती हैं, यानी असेंबलिंग इसकी जो है वो वेव साउंड जैसे होती है, असेंबल लाइक। ये अनुदैर्ध्य तरंगे भी इसे कहते हैं। प्राथमिक तरंगों को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगे। ये तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं। यह पड़ने वाली चट्टानों सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। चूँकि इनकी गति अधिक होती है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकारों में गुजर सकती हैं। फिर दूसरी या द्वितीय या गौण तरंगे सेकेंडरी वेव्स या यस तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे जल तरंग, वाटर रिपल्स या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। जो द्वितीय तरंगे हैं ये प्रकाश तरंगों के समान या वाटर तरंगों के समान होती हैं। इन्हें आड़ी या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं।
उनको तो अनुदैर्घ्य कहते थे प्राथमिक को, जबकि द्वितीयक को आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगें भी ट्रांसवर्स कहते हैं। प्राथमिक तरंगों के बाद ये प्रकट होती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा थोड़ा कम होती हैं। ये तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। यही कारण है कि द्वितीयक तरंगें सागरी भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। फिर तीसरी तरंगें इसे धरातली तरंगें या यल तरंगें या लव तरंगें भी कहते हैं। धरातली तरंगें अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती हैं तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातली भाग ही होता है। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। इन्हें पी तथा यस तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातली तरंगों की इसे सबसे लंबी तरंग भी कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है। ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। कौन? धरातली। इसी कारण से धरातली तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। धरातली तरंगें जो होती हैं सबसे विनाशकारी समझी जाती हैं। धरातली तरंगों के दो रूप माने जाते हैं, एक लव तरंग और एक रेलिहा तरंग भी कहते हैं। लव और रेलिहा जो है प्राथमिक। इन दो तरंगों में लव तरंग की गति सर्वाधिक होती है। भूकंप जो छाया क्षेत्र है वो 104 डिग्री के भीतर हुए पी और एस तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंपीय अभिलेख अधिकेंद्र से 140 डिग्री के पश्चात केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपीय अधिकेंद्र 104 से 140 के मध्य होता है, शैडो जोन होता है यही। यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। जैसे रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है तो उसकी मैग्नीट्यूड, भूकंप का परिमाण या मैग्नीट्यूड जो है रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर का माप होगा। और जो कि तीव्रता का मापन इंटेंसिटी जो है केली से तीव्रता का मापन यानी इंटेंसिटी का मापन किया जाता है। रिक्टर जो है तरंग जो है लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है। रिक्टर लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है जिसका आधार 10 अंक होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा लगभग 32 गुना यानी 31.6 गुना मुक्त होती है। एक अंक परिमाण की भूकंपीय तरंग 6 आउंस TNT 6 आउंस ऑफ TNT ऊर्जा विमुक्त करती है। मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्ज़बर्ग आइसलैंड उत्तर से बोवेड द्वीप दक्षिण ये सब फैले हुए हैं। जो कोकस प्लेट यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कोकस जो है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका जो प्लेट है दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका दक्षिण अमेरिका में, कोकस मध्य उत्तरी अमेरिका में। फिर कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व न्यू इंडियन प्लेट के बीच अवस्थित है। फिलीपींस का अरेबियन ये हो गया। फ्यूजी प्लेट जो है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच अवस्थित है।